Hello students, good morning. Today we are going to read the lesson The Fun They Had. The Fun They Had. This is the first lesson of book Beehives. It is written by Isaac Asimov. Isaac Asimov is the writer of this story. In this story, we shall read about the future life of students. In the future, how they will read or continue their study. This is the diagram. In this diagram, the schools of the future यानी फ्यूचर के अंदर स्कूल कैसे होंगे उसके बारे में बताया गया. इन फ्यूचर टाइम वी शैल लर्न थ्रू कंप्यूटर क्लासेस. हम कैसे सीखेंगे? कंप्यूटर क्लासेस से. आवर क्लासेस will be virtual classes, means our classes will be in our home, not in our school. The classes will be in the room of our home. हमारे घर के एक रूम में ही हमारी क्लास होगी because we will learn through the computers and computer will be in our home. And our teachers will be robotic teachers, कंप्यूटर टीचर्स, मैकेनिक टीचर्स. मैकेनिकल टीचर्स होंगे हमारे टीचर्स जो होंगे वो रोबोटिक होंगे. कंप्यूटर से ही हमें सब कुछ सीखने को मिलेगा. एंड आवर टेक्स्ट और आवर बुक्स विल बी ई टेक्स्ट ऑन आवर कंप्यूटर्स. लाइक दिस द फ्यूचर लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी इन आवर फ्यूचर टाइम. नाउ वी विल स्टार्ट द टेक्स्ट ऑफ दिस लेसन. Margie and Tommy. There are two students. Margie is 11 years old and Tommy is 13 years old boy. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." Margie wrote her diary on the day 17th May 2157 means आज से 150 साल आज से 140 साल बाद, यानी अब हमारा चल रहा है 2021 एंड द मार्गी रोट हर डायरी 17th May 2157, यानी हमारे फ्यूचर के अंदर मार्गी ने ये लिखा है और फ्यूचर में क्या होगा वो लिख रही है. शी रोट, उसने क्या लिखा अपनी डायरी में? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टुडे टॉमी फाउंड ए बुक एंड इट वाज सरप्राइज्ड फॉर देम. क्योंकि यह उनके लिए सरप्राइज था. क्यों था? क्योंकि उन्होंने कभी बुक नहीं देखी थी. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंड फादर वन सेड दैट वेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर told him that there was a time when all stories were printed on her. कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया कि उसके ग्रैंडफादर मतलब मार्गी के दादा जब पढ़ते थे when they have printed papers, और प्रिंटेड पेपर के ऊपर ही या प्रिंटेड बुक होती थी जिनके द्वारा वो पढ़ते थे. ये बात किसने कही थी? मार्गी के दादा ने कहानी बताई थी कि उनके दादाजी थे वो बुक्स के थ्रू पढ़ते थे. दे विल नॉट रीड और दे विल नॉट स्टडी थ्रू द कंप्यूटर्स, दे विल रीड थ्रू द बुक्स. दे टर्न द पेजेस, दे फाइंड ए बुक एंड दे टर्न द पेजेस. उन्होंने उसका पेज टर्न किया विच वर येलो एंड क्रिंकली. क्रिंकली मीन्स होते हैं देयर वॉज द मार्क्स ऑफ द फोल्डिंग पेपर्स. पेपर को फोल्ड करने के बाद उस पर जो लाइन बन जाती है उनको हम क्रिंकली बोलते हैं. तो विच वर येलो इसलिए हो गया क्योंकि इट वाज सो ओल्ड. बहुत ज़्यादा पुरानी होने के कारण इस बुक का कलर जो है वो येलोइश हो गया था और क्रिंकली थी, मुड़ी हुई थी. एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन. It was very surprisingly for them because they have not moving the words to the yani they could not scrolling the words but they only had printed pages and they read in it.
and on the screen they scroll the words. You know कि वो ये बताती है कि क्या तुम जानते हो कि जब हम बुक को रीड कर रहे थे तो उसमें हम वर्ड्स को स्क्रॉलिंग नहीं कर सकते थे, उसको पढ़ा जा सकता था, पेज को टर्न किया जा सकता था. And then when they turned back to the page before, it had the same word on it and that it had when they had read it the first time. और उसने कहा कि जब हम उसको टर्न करते थे, पेज को बैक करते थे, तो वापस वही वर्ड आ जाते थे, क्योंकि जब हम इस पेज को अगर दूसरी साइड में करेंगे तो जो हम पढ़ के आए वही वापस दिखाई दे रहा था और वो कभी भी वहाँ से वॉश आउट नहीं हो रहा था, वो क्लियर नहीं हो रहा था, साफ नहीं हो रहा था, वो वैसे का वैसा पड़ा था. गी सेड टॉमी. टॉमी वॉज वेरी सरप्राइज्ड. गी मीन्स फीलिंग ऑफ सरप्राइजिंग, वंडरफुल थिंकिंग जो होती है उसके लिए आता है गी वर्ड. टॉमी बहुत ही सरप्राइज था, बहुत ही आश्चर्य में था. व्हाट ए वेस्ट. वो कहता है ये कितना गलत है. व्हेन यू रीड थ्रू द बुक एंड यू जस्ट थ्रो इट अवे एंड आई गेस. वो कहता है आई गेस, आई थिंक इफ़ यू go through the book and after go through you will throw the book away. जब आप बुक को पढ़ लेते हो तो उस बुक को फेंक दोगे. ये उसकी थिंकिंग थी. वो इस बात पे बात कर रहा था कि एक बुक को पढ़ने के बाद उस बुक को फेंक दिया जाता था. ये कितना वेस्ट था. एंड आवर टेलीविजन स्क्रीन यानी ऑन आवर कंप्यूटर मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुडेंट थ्रू इट अवे. वो कहता है कि जब मैं मेरे कंप्यूटर पर ये बुक्स पढ़ता हूँ तो उनको फेंका नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे पास कई वर्षों तक पड़ी रह सकती है. मेरे पास मिलियंस ऑफ द बुक्स जो है अपने कंप्यूटर पे बचाई जा सकती है. जबकि एक बुक को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, और आजकल तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक क्लास कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, उन बुक्स को बेच देते हैं. कबाड़ की दुकान पे हम उसको बेच देते हैं. तो वो कहता है कि इसी प्रकार से ये बुक्स जो है वेस्ट होती थी. जबकि हमारे इस टाइम में ऑनलाइन कंप्यूटर की क्लासेस के अंदर या कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर जो बुक्स होती है वो कभी फेंकी नहीं जाती, वो परमानेंटली हमारे पास पड़ी रहती हैं, इसलिए वेस्ट नहीं होती. सेम विद माइन सेड मार्गी. मार्गी ऑल्सो सेड दैट सेम विद माइन. यही थिंकिंग मेरे अंदर आ रही है. शी वॉज 11, मीन्स मार्गी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड एंड हैडंट सीन एज मैनी टेरी बुक्स एज टॉमी हैड. वो कहते कि जितनी टॉमी ने बुक्स पढ़ी है शायद उतनी बुक्स मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि टॉमी उससे थोड़ा बड़ा है तो उसने टेली बुक्स ज़्यादा पढ़ी है और मार्गी थोड़ी छोटी है उससे 2 साल, तो उसने उससे कम बुक पढ़ी है. ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी 13 है और वो 11 ईयर्स ओल्ड है. She said, where did you find it? She asked her, where did you find that book? In my house. He said, in my house. He pointed without looking because he was busy reading. He was busy in reading, so he only pointed, but he was not looking at that point. In the attic. And he said, in the attic. Attic means होता है, मैंने आपको लास्ट जो ऑडियो था इसमें बताया था एटिक का मीनिंग. अट्टारी बोलते हैं हिंदी के अंदर, बट इट वाज ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ एंड वी कैन से इट इज़ अ स्टोर रूम, लाइक ए स्टोर रूम. एक बनाया होता है, जगह बनाई होती है जिसके ऊपर हम सामान वगैरह रखते हैं. उसके ऊपर उसको पुरानी कोई बुक्स पढ़ी थी, वो उसको वहाँ मिल गई. व्हाट्स इट अबाउट. एंड मार्गी ऑल्सो आस्क्ड हिम व्हाट्स इट अबाउट, यानी ये किस से रिलेटेड है बुक. And he said, school. In this book, there is the story, the lessons of the school. यानी स्कूल के बारे में लेसन किया गया है, समझाया गया है, उसमें बताया गया भी स्कूल कैसे होते थे, ये इस बुक के अंदर बताया गया है भी स्कूल क्या होता है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. मार्गी बहुत ही स्कॉर्नफुल थी, कॉन्टेम्पचुअस थी, उसको बहुत ही हेटनेस आ रही थी. स्कूल यानी उसको आश्चर्य भी हो रहा था और हेटफुल थी क्योंकि वो स्कूल को हेट करती थी. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. इसमें स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ. आई हेट स्कूल्स. शी सेड आई हेट स्कूल्स. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. द मैकेनिकल टीचर मीन्स रोबोटिक टीचर. जो कंप्यूटर के ऊपर उसको रोबोट के थ्रू जो पढ़ाया जा रहा था उसको मैकेनिकल टीचर कहा गया है. हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर का मीन्स होता है ऑपरेटर ऑफ द कंप्यूटर.
जो उनका कंप्यूटर के ऊपर जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा था वो व्यक्ति, ये व्यक्ति है। और यहाँ जो मैकेनिकल टीचर है ये उनका रोबोटिक टीचर है जो उनको पढ़ाता है। वो कहता है, शी सेड द मैकेनिकल टीचर हैड गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट अबाउट किस ज्योग्राफी एंड शी गॉट नॉट गुड मार्क्स। और हर मदर वॉज वेरी सोरोफुल अबाउट दिस दैट हर डॉटर नॉट गुड गेट गुड मार्क्स। So she sent she called county inspector for this reason that her daughter is not getting good marks. He was a round little man with a red face. और जो काउंटी इंस्पेक्टर था, ही वॉज अ राउंड यानी गोल मटोल सा व्यक्ति था जिसका रेड फेस था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स। उसके पास क्या था? वायर्स था, क्योंकि ही वॉज ए ऑपरेटर ऑफ द कंप्यूटर, सो ही हैज़ टूल्स और ऑफ ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, वायर्स, डायल्स एंड अदर कीज समथिंग। एंड ही स्माइल्स एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। He gave her an apple, then took the teacher apart. फिर उसको साइड में ले जाता है। Margie had hoped he would know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. First of all, Margie hoped that he would do अगेन एंड टुगेदर अगेन, कि उसको अपने साथ ले जाएगा और वो फ्री हो जाएगी, पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 घंटे के बाद उसके सामने वही लार्ज ब्लैक एंड अगली बिग स्क्रीन जो थी उसके सामने थी, जिस पर क्वेश्चंस भी थी और लेसन्स भी आ रहे थे। दे वाजंट सो बैड बट नाउ दे वर नॉट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क्स एंड टेस्ट पेपर्स। अब क्या था, उसने स्लॉट्स बना दिए थे, अलग अलग स्लॉट बना दिए, जिस पे उसमें कुछ में होमवर्क था, कहीं पे टेस्ट पेपर था, कहीं पे उनके टेक्स्ट बुक्स थी। इस टाइप से उसके स्लॉट बना के ज्योग्राफी के उसने उसमें फीड कर दिए। शी ऑलवेज हैड टू राइट them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. She has some punch codes. Through the punch codes she had learned फ्रॉम 6 years old. जब वह 6 वर्ष की थी तब से वह उनको पढ़ चुकी थी पंच कोड्स को, और उसकी तरह से मैकेनिकल टीचर जो था, उनका जो रोबोटिक टीचर था, उसको कैलकुलेट करता था, नो टाइम में कैलकुलेट करके उसको पढ़ाता था। वो स्लॉट्स जो थे बनाए हुए थे उसके थ्रू वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। और जब इंस्पेक्टर ने इसको कंप्लीट कर दिया, उसको कंप्लीट फिनिश्ड कर दिया अपने उस ऑपरेटिंग करना, तो फिर वो क्या करता है, मार्गी के साथ स्माइल्ड करता है और मार्गी को पैटेड करता है। पैटेड मीन्स होता है शाबाश देना, किसी को थपथपाना, उसकी पीठ को थपथपाना, शाबाशी दी उसने उसको। एंड ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, क्योंकि हर मदर वाज सो वरीड बिकॉज हर डॉटर हैज़ नॉट गेट गुड मार्क। उसने अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो उसने क्या किया, वो थोड़ी वरीड थी, तो उसने जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने कहा इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट बिकॉज द फॉल्ट वाज इन देयर कंप्यूटर। उनके कंप्यूटर में फॉल्ट था, न कि उस लड़की की फॉल्ट थी कि वो नंबर कम ला रही थी। मिसेस जॉन्स मीन्स मार्गीज मदर। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। वो कहता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था, द स्लॉट ऑफ द ज्योग्राफी वाज सो क्विक, सो फास्ट, बहुत तेज चल रहा था। Those things happen sometimes in computer those things were happened. I have slowed it up on an average 10 years girls. यानी अब मैंने इसको जो है स्लो कर दिया है, जो कि अब 10 years की जो लिटिल गर्ल होती है उनको पढ़ाने में जो यूज होता है वो टाइप कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वो कहते हैं कि इस लड़के की मतलब मार्गी का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री है। शी
satisfactory progress report. Don't worry. And he patted Margie's head again. Now again he patted, again वो उसको शाबाशी देता है, उसको स्माइल करके उसको कहता है बहुत बढ़िया है, और चला जाता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, बट मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी सी है, सैड है. ही सैड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर. उसको होप थी कि वो जो मार्गी का कंप्यूटर है वो टीचर अपने साथ कंप्यूटर को ले जाएगा. एंड दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ. क्योंकि एक बार ऐसे ही टॉमी का जो टीचर जो था, टॉमी का जो रोबोट जो था वो ख़राब हो गया. उसने जब ऐसा कोई किया तो वो उस रोबोट को साथ ले गया और 1 महीने तक साथ ले गया. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि टॉमी का जो कंप्यूटर जो था उस पे जो हिस्ट्री का स्लॉट जो था वो बिल्कुल क्लियर हो गया था, इसलिए उसको दोबारा से फीड करने के लिए वो 1 महीने के लिए टॉमी के टीचर को अपने साथ ले गया था. तो मार्गी भी यही सोच रही थी कि उसके टीचर को वो ले जाएगा, लेकिन उसने 1 घंटे में उसको ठीक कर दिया. तो मार्गी इसलिए डिसअपॉइंटेड थी कि अब दोबारा से फिर पढ़ना पड़ेगा. वो दुखी थी क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो पढ़ने में थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं कि मतलब पढ़ के खुश नहीं होते. कुछ एक स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इसके प्रति जागरूक होते हैं. सो शी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, किसी ने स्कूल के बारे में क्यों लिखा है. टॉमी लुकड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. सुपीरियर आइज मतलब बहुत ही अच्छी तरह से देख कर भी एक आश्चर्य के साथ उसने उसकी तरफ देखा. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. एंड उसने क्या कहा, इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. स्टूपिड, उसने कहा मूर्ख, अपने तरह के स्कूल नहीं है वो. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो. ये उस टाइप का स्कूल है जो सालों से, बहुत सालों पहले होते थे. ही एडेड लॉफ्टीली, लॉफ्टी में सुपीरियर वे से, अच्छे तरीके से उसने ऐड करते हुए, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली. सेंचुरीज एगो मीन्स बहुत वर्षों से, 100 साल पहले, बहुत 100 साल पहले अगर सेंचुरीज एगो की बात करें, उस समय जो स्कूल होते थे उनके बारे में इस बुक में लिखा हुआ है. मार्गी वॉज हर्ट. वेल आई, मार्गी को फिर भी आश्चर्य था, दुखी थी. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. यानी उतने समय पहले उनके पास किस टाइप के स्कूल थे ये मैं नहीं जानती. शी रेड द बुक ओवर द शोल्डर ऑफ द फॉर ए वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर. और उसने उसी के पास से उस बुक को पढ़ा और फिर उसने पूछा क्या उनके पास टीचर होते थे. भी उनके पास जो टीचर थे वो कैसे टीचर थे. दे हैड ए टीचर, जैसे हमारे टीचर थे, रोबोटिक टीचर है वैसे टीचर था या कोई और. बट ही सैड दे हैड ए टीचर, इट वाज अ मैन. यह एक आदमी होता था. जैसे यहाँ पे ये एक फ़ोटो में दिखाया गया, एक आदमी जो है आगे स्टूडेंट्स है, जैसे आजकल हमारी क्लासें लगती है वो वाली क्लासें. और ये मैंने एक आधा पार्ट 7th नंबर पेज तक मैंने आपको करवाया है, और 7 नंबर तक के बाद में जो आगे हैं 8 और 9, ये अपनी सेकंड पार्ट के अंदर मैं इसको करवाऊँगा. और फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया और इसको कंप्लीट कर दिया गया. नाउ आई हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन and we will complete this lesson in 2 parts. And today I will send you the next 2 pages also. Okay, thank you, have a nice day.